आज के समय में जहां पर अंग्रेजी काफी ज्यादा जरूरी है और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना काफी ज्यादा महंगा है, आरना फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सोनम श्रीवास्तव बच्चों को फ्री में अंग्रेजी सिखाती नजर आती हैं। और जब उनसे हमारे संवाददाता ने चर्चा की तब उन्होंने बताया कि शुरू से ही उन्हें इस तरीके के कामों में रुचि थी और अब वो बस्ती में रहने वाले और निम्न तबके के बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी सिखाती हैं। और इसी के साथ आरना फाउंडेशन से महिलाओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है और उनको सशक्त बनाने के लिए विभिन्न तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं, उसे लेकर खास बातचीत हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी ने की। आइए आपको भी सुनाते हैं। जहां हम देखते हैं कि हर चीज महंगी हो गई है और लोग मदद करने में कहीं ना कहीं लोगों की आगे नहीं आते हैं, ऐसे में आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने वाले हैं जो कि आरना फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट है। सीधा उनसे संवाद करेंगे और कई सारे विभिन्न कार्यक्रम करते वो नजर आते हैं। साथ ही में बच्चों को फ्री में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी वो देती हैं। सीधा उनसे संवाद करेंगे। सोनम श्रीवास्तव जी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। सोनम जी, देखा जाता है कि कई लोग जो है आज के समय में मदद करने में पीछे हटते हैं और कहीं ना कहीं अब लोगों में इंसानियत भी नहीं बची, लेकिन आपका एक फाउंडेशन ऐसा है जो विभिन्न तरीके के कार्यक्रम करता नजर आता है, आप उनसे जुड़ी हुई रहती हैं। तो सबसे पहले अपने इस आरना फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा जी, बेसिकली हमारा जो आरना फाउंडेशन है महिलाओं, बच्चियों और बच्चों के लिए भी कार्य करता है, वृद्धों के लिए भी कार्य करता है। कोविड के समय में भी हमने काफी हेल्प करी है, मतलब जितनी भी हमसे कोशिश हो सकती है हम किए हैं हम। और आज भी हम कोशिश करें कि महिलाओं को हो सकता है स्वरोजगार दिलाएं, बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे स्लम एरियाज के बच्चे हैं उनको त्योहारों में गिफ्ट देना, कपड़े देना, वृद्धाश्रम में भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। फ्री मेडिकल कैंप भी हम प्रोवाइड करते हैं और महिलाओं को हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी हम बहुत सारे कैंप्स लगाते रहते हैं। अगर बात करें एम की, तो इस फाउंडेशन का एम क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कई सारे फाउंडेशन शुरू होते हैं और लंबा चलते भी हैं, लेकिन आपके फाउंडेशन का एम क्या रखा है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। शुरुआत तो कर देते हैं सब कोई, लेकिन क्या बोलते हैं ना, मेन तो होता है कि अंत तक जाने का। और हमारा यही है कि हमारा ऐसा गोल जो है वो ये है कि जो मेन है कि हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं स्पेशली, वो किसी से भी किसी भी चीज में कम नहीं है। बस ये है कि उनको एक माध्यम नहीं मिलता, तो हम ये माध्यम प्रोवाइड करते हैं कि हमने देखा गया है कि फ्री में आपको अनाज मिल जा रहा है, आज के डेट में बहुत सारी चीजें मिल जा रही है और एजुकेशन भी फ्री में मिल रहा है, लेकिन अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। तो हम चाहते हैं उनको एक स्वरोजगार भी मिले, एक अवेयरनेस भी मिले, ना ही उनके हेल्थ के लिए प्लस उनकी पर्सनैलिटी के लिए भी। देख भाई, घर में एक मेड भी आती है, अगर आप अच्छे वो साफ सुथरे कपड़े पहनी होती है या कुछ अच्छा लगता है, हमको भी देख के उसको अच्छा लगता है। तो हम एक स्लम एरिया की महिला बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने घर से किसी वजह से अगर अलग रह रही हैं या कोई परेशानी में है, तो छत्तीसगढ़ जो हमारी आरना फाउंडेशन है उस पर काम करता है उसके लिए। महिलाओं की आप लगातार बात करें तो क्या कोई ऐसी कहानी या स्टोरी, किसी महिला की मदद आपने की हो या फिर कोई ऐसा काम हो जिसे करने के बाद आपको काफी ज्यादा खुशी मिली हो अपने फाउंडेशन की तरफ से? जी, देखिए, जब मैं खुद कक्षा 8वीं में थी तब से मैं क्लासेस ले रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो जब मैं छोटी थी मेरे घर के पास मैंने देखा एक फैमिली जिसमें 4 बच्चियां हैं और उनके पिताजी नहीं रहे। उनकी जो आंटी थी वो अच्छी फैमिली की थी, पर वो घर जाके बर्तन धो रही थी। तो मैंने देखा बच्चे रोज मुझे देखती थी अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे खेलते हुए, बिकॉज आई एम फ्रॉम गुड फैमिली। तो मुझे लगता था कि इनको मैं पढ़ा सकती हूँ, मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक था। तो मेरी कहानी की शुरुआत वहीं से हुई। जब मैं उन बच्चों को रोज बुलाती थी, पढ़ाती थी, वो बच्चे मैंने कभी उनसे फीस नहीं ली और ये कारवां हमेशा चलते रहा। और जब कॉलेज वाले बच्चे भी आज मेरे पास आते हैं, उनसे बहुत सी बच्चियां हैं जो छत्तीसगढ़ के गाँव देहात से आती हैं, जिनको बहुत छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ही आती है या फिर हो सकता है लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उनको कोशिश करती हूँ कि उनको ग्रूम कर सकूं, उनकी पर्सनैलिटी को भी, उनकी बातों को भी। तो उनको मैं हर तरीके से चीजें देने की कोशिश करती हूँ और स्पेशली विद्या दान तो सबसे बड़ा दान होता है, कहते हैं इससे बड़ा कुछ नहीं होता। लैंग्वेज बैरियर की आप बात करें तो देखते हैं कि आज के टाइम पे इंग्लिश काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। कहीं भी जाना हो, जॉब करना हो, इंटरव्यूज में जाना हो, साथ ही में कंप्यूटर सीखना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसमें भी इंग्लिश काफी ज्यादा जरूरी होती है। आप बच्चियों को और महिलाओं को लगातार इंग्लिश स्पोकन क्लासेस निःशुल्क देती हैं, तो अब तक कितने लोगों को आप जो है पढ़ा चुके हो? मैम, ऐसे मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी, पर बहुत अच्छा लगता है। हर दिन कोई ना कोई बच्ची आती है और जब कॉल करती है कि मैम मैं आज इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ या मैं यहाँ पे हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी काउंट नहीं किया मैम, क्योंकि आज भी मेरे पास जो बच्ची आ रही हैं वो मेरे लिए मतलब
हमेशा हर दिन एक बच्चा आता है मेरे पास नया, बस मैं उसको निसंकोच एकदम खुले मन से पढ़ाती हूँ। और आज भी मेरी क्लासेस चल रही है, अभी रनिंग है, और मैं यही चाहती हूँ कि जितने बच्चे जुड़ सकते हैं मैं जोड़ना चाहती हूँ। और स्पेशली मैं ये जो कर रही हूँ उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अफोर्ड करके तो मैं भी क्लासेस ले सकती हूँ, अच्छा खासा कमा सकती हूँ। आप भी जानते हैं आज की डेट में पर्सनैलिटी लेवल में इंग्लिश स्पोकन की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहूँ तो आज की डेट में इसको अपना एक बिजनेस बना सकती हूँ, बट मेरे लिए वो मुझे लगता है कि वो वर्थ नहीं है। तो जितना हो सकता है मैं इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ। महिलाओं की अगर बात करते हैं तो देखा जाता है कि घर में कई सारे काम होते हैं और महिलाओं को काफी ज्यादा प्रेशर होता है कि घर का काम भी करना है, घर भी संभालना है, फिर बाहर भी काफी ज्यादा संघर्ष होता है। तो आपके लाइफ में आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं सर? हाँ, बिल्कुल सही बोला। मेरे हिसाब से तो एक औरत प्रधानमंत्री बन जाएगी तो भी उसे काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जी, आई एम अ मैरिड वुमेन, और शादी होने के बाद भी और ऐसे भी लड़कियों और महिलाओं की लाइफ में हर महिला की मेरे ख्याल से एक स्टोरी होती है अपनी एक संघर्ष की, और जो इस संघर्ष को जी लिया वही असाधारण एक जीवन बना सकता है, अपने आप को एक नाम बना सकता है। देखिए, घर का काम और बाकी चीजें तो हर कोई करता है, वर्किंग वुमेन हो चाहे हाउस वाइफ हो, पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जीवन अगर आपको मिला, आपने कुछ अलग नहीं किया, तो वो जीवन नहीं है। जीवन जीना और जीवन जीने की कला होना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अगर भगवान ने आपको जीवन दिया है तो कुछ ऐसा करिए जो आप सामाजिक रूप से भी और आप अपने देश के लिए भी कुछ कर सकें। टाइटल्स की बात करते हैं तो जितना खूबसूरत आपका ये फाउंडेशन है उतना आप भी हैं, और कई सारे टाइटल्स भी आपने जीते हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, एक्चुअली बेसिकली तो आई एम एन एजुकेशनिस्ट, मुझे पढ़ाई लिखाई में ही रुचि रही है, पर एक पैशन को बोलते हैं ना, जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा, एक महिला इतना सब कुछ करके मैनेज करती हैं, तो हर महिला के अंदर एक पैशन भी होता है, मेरे अंदर भी था। तो मॉडल तो नहीं बनना था, मुझे एक रोल मॉडल जरूर बनना था कि मैं ये सब कुछ करके भी वो भी कर सकती हूँ। तो मैंने कोशिश की और मुझे सक्सेस भी मिला। मेरे पास आज 5 क्राउन्स हैं और इंटरनेशनल टाइटल भी है, मिसेस एशिया, मिसेस इंडिया, मिसेस ब्यूटी आइकन ऑफ इंडिया, मिसेस छत्तीसगढ़। और मैं इसी मतलब भगवान का आशीर्वाद समझ के इसी के साथ अपना कार्य कर रही हूँ आज। फीडबैक्स की अगर बात करते हैं तो कई सारी महिलाएं आपके साथ जुड़ी होंगी, आपके साथ काम भी कर रही हैं, आपके संस्थान में भी आपने बताया कि कई लोग जुड़े हुए हैं। तो फीडबैक कैसा आता है जब महिलाओं से आप जुड़ते हैं, उन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल सिखाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कुछ बदलाव जो है वो महसूस करती हैं और उनका फीडबैक आपकी ओर कैसा रहता है? जी, मैंने बताया आपको, आना फाउंडेशन की जो ऑर्गेनाइजर है रूना शर्मा मैडम, मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट हूँ आना फाउंडेशन में। जब मैं उनसे पहली बार खुद जुड़ी थी तो मुझे उन्होंने बहुत प्रभावित किया था, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र था वो महिलाओं के उत्थान के लिए था। स्पेशली क्या होता है, मैंने कहा ना, हर महिला की अपनी एक स्टोरी होती है, और आपको हम कई बार देखते हैं, हमको लगता है सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है, क्या हम समझते नहीं उस चीज को, लेकिन उसको समझ के उसका साथ देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए हम काम कर रहे हैं कि जो हर महिला अलग अलग सेक्टर से निकल के आ रही हैं, कुछ ऑफिशियल यहाँ पे, जैसे मेरी कुछ महिलाएं बोलती हैं कि मैम हम शाम को नहीं आ सकते, हमको रात को क्लास चाहिए, हमको मॉर्निंग को क्लास चाहिए। ऐसे अलग अलग सबके एक समय में सीमा होती है, तो हम सबको देख के ध्यान रख के काम कर रहे हैं। ये थी हमारे साथ आरना फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। साथ ही में इनकी संस्था देखा जाता है कि विभिन्न तरीके के कार्यक्रम करती नजर आती है, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, साथ ही में स्लम एरिया के छोटे बच्चों के लिए भी देखा जाता है कि स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जो कि आज के दौर में काफी ज्यादा महंगी हो गई है, उन्हें निःशुल्क बस्तियों में जाकर के देखा जाता है कि बच्चों को प्रेरित भी करती नजर आती है और उन्हें क्लासेस भी देती वो नजर आती है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़।